हेलो एवरीवन, वेलकम टू टावर क्लासेस। मैं इससे पहले 2 लेक्चर में मैं आपको बिहार स्पेशल के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक दफ़ा। ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट टाइम लूँगा उसमें उसको रिवीजन कराने में, ताकि रिवीजन करते रहना, उससे आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको चीज़ें आपको याद रहती है। हमने ऐसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बिहार के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बिहार को कैसे बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक हमने उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया था। ठीक है, जैसे कि उसके मैप के बारे में, जैसे कि जो वेस्टर्न चंपारण है ये आपको लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और जैसे कि आपको जो शिवहर है ये आपको स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप में आपको कुछ पढ़ाया था, जैसे कि जो किशनगंज है, कैमूर है, गया है और वेस्टर्न चंपारण है। तो मैं इसके बारे में बताया कि ये कैसे कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं। एक आपको नॉर्थ में है, एक आपको साउथ में है, एक आपको ईस्ट में है और एक आपको वेस्ट में है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ उसका बेसिक पॉइंट बताया था। फिर बिहार का मैं आपको भूगोल बताया था, उसमें भौतिक संरचना, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, परिवहन, वन, वन्य जीव, अन्य। हम इस सेंस में पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को। फिर मैं आपको बताया था इतिहास हम कैसे पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, फिर राजनीति में कितना हम लोग पढ़ेंगे बिहार को, जैसे कि हम पढ़ेंगे लोकसभा में वहाँ पर कितना सीट है, 40 सीट है, राज्यसभा में कितना सीट है तो आपको 16 सीट है। यहाँ पर विधानमंडल में आपको कितना सीट है, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो वहाँ पर 75 सीट है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट है तो 243 है। ठीक है, पंचायत में कितना भाई 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। तो ये आरक्षण का जो पंचायत सिस्टम ये कब आया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत आया था। क्या पंचायत, जो कि पार्ट 9 में है। ठीक है, और ये शेड्यूल 11 है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। जो म्यूनसिपैलिटीज़ है ये आपको शेड्यूल 12 में है, और ये भी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत आया था। ठीक है, तो ये आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे थोड़ा सा कृषि, बिकॉज की जो आपको बिहार है ये मोस्टली जो डिपेंडेंट है ये आपको एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। उद्योग भी यहाँ पर है, थोड़ा बहुत उद्योग भी है, खनिज भी है। जैसे कि आपको बताया था कि जो खनिज है बेसिकली आपको साउथ में पाया जाता है। साउथ इन द सेंस कि बिहार का साउथ। ठीक है, जहाँ पर जो आपको झारखंड का रीजन है। मैं आपको बताया था कि आप बजट इसके बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाना है। संस्कृत में संस्कृति हम लोग क्या, वहाँ पर जो कला है, नृत्य है, शिक्षा केंद्र है, जैसे कि क्या है आपको नालंदा है, उसको किसने बनाया था, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार में। अन्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में जाकर जनसंख्या, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बिहार का करंट अफेयर भी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बिहार के करंट अफेयर में क्या चल रहा है। अगर आप बिहार का करंट अफेयर करना चाहते हैं तो इसको मोटा मोटा टॉपिक में आप इसको डिवाइड कर लें। जैसे कि आप बिहार का जैसे कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो आप पढ़ लें एक दफ़ा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, बिहार का जो बजट है उसको पढ़ लें। ये सब आपको 10-15 मिनट में आपको सब कुछ आपको कवर अप हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें। तो ये अगर आपने पढ़ लिया तो यहाँ से आपका बहुत सारा चीज़ें आपको कवर अप हो गया। आप खुद से पूरा पढ़ने ना बैठ जाए, इसकी जो समरी वगैरह है, कोई वीडियो वगैरह देख लीजिए। इन सब टॉपिक का शॉर्ट नोट्स खुद का बनाइए अपने आप का, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप इंटरव्यू में गए तो वहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बिहार को आप कितना जानते हो बिहार को। ठीक है, सपोज करिए कि अगर आपसे पूछा गया कि बिहार में आप इंडस्ट्री आप कहाँ पे लगाएंगे आप, और तो आपको अगर पता ही नहीं है कि बिहार में लोकेशन में, जैसे कि बिहार में अगर आपको इंडस्ट्री लगाना है तो इंडस्ट्री आप साउथ में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पर जो है बेसिकली आपको खनिज वगैरह पाया जा रहा है। ठीक है, उस सेंस में अगर आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लगाना तो आप कहाँ पे लगाएंगे, आप साउथ में नहीं लगाएंगे। आप कहाँ पे लगाएंगे, आप नॉर्थ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा है, जो सेंट्रल वाला रीजन है बिहार का। ठीक है, तो उस सेंस आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण ये आपको इंटरव्यू में ये आपको चेक करेगा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे होते हैं जो मैं आपको सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ। तो जब तक आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बिहार की, तब तक आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिहार का हम पढ़ते हैं सामान्य परिचय। आपको इसको बताया था कि जो इसका आपको इसके लिए क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो पश्चिम चंपारण जो आपको लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और इसका जो शिवहर है आपको स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जो इसका लैटिट्यूड है वो कितने से स्टार्ट होता है, आपको 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक। इसको का याद थोड़ा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के कहाँ तक है, 27 डिग्री 31 मिनट 50 सेकंड तक है। और इसका ये आपको क्या हो गया, ये आपको लैटिट्यूड हो गया, ये वाला पोजीशन में हो गया। ठीक है, ये लैटिट्यूड हो गया। अब इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, ये इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, 83 से लेकर के 88 तक है। पहले आप 83 से पहले आप 88 याद रखें,
तो क्या है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक, ठीक है। अब इसका नॉर्थ टू साउथ कितना है, तो 3 4 5 है, आपको ऐसे बताया था याद रखने के लिए प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग जाकर देख लेना। और इसका ईस्ट टू वेस्ट कितना है आपको 483 है, ठीक है। ये आपको बुद्धा से आपको कुछ आपको ट्रिक बताया था, आप जाकर वो जाकर आप थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। बिहार में क्या लोकेशन, बिहार की लोकेशन क्या है भारत में, तो यार ये ईस्ट में है, ठीक है। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा कि मैं आपको बताया था कि जो 11वीं 12वीं सेंचुरी में जो बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो लोग बिहार बिहार कहते कहते वो लोग बिहार कहने लगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन को, ठीक है। आपके घर में एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप होना चाहिए, एक इंडियन ज्योग्राफी का मैप और एक बिहार मैप, अगर आप बिहार के प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी के, तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए पूरा हर, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको बताया कि जैसे कि जो 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ तो उस समय उसने बिहार को अलग कर दिया बंगाल से। तो मिडिवल टाइम में जो बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था बिहार, ठीक है। 1912 में ये अलग हुआ 1 अप्रैल को बंगाल से। फिर 1936 में ये बिहार जो है फिर दोबारा अलग हो गया किससे, उड़ीसा से। फिर 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया झारखंड से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन नहीं पूछा था कि क्या हमें न्यू स्टेट बनाना चाहिए स्मॉल स्टेट या फिर जो लार्ज स्टेट है वही सही है, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी मेंस में, ठीक है। क्या बेनिफिट है लार्ज स्टेट का और स्मॉल स्टेट का, ठीक है। वर्तमान सौदे में बिहार कब आया, तो 15 नवंबर 2000 को आया है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। बिहार शेयर द बॉर्डर विद द तीन स्टेट के साथ, कौन कौन सा है, यूपी है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है, और एक कंट्री कौन है, वो आपको नेपाल है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि कौन कौन सी जो यूपी के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का शेयर कर रहा है, ठीक है। झारखंड में कौन कौन शेयर कर रहा है, ठीक है, ये आप जाके लिखना याद से। और वेस्ट बंगाल को कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, और नेपाल को कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इसमें से कौन कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। और सबसे नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का, सबसे ईस्ट का कौन सा है, वेस्ट का कौन सा है, नॉर्थ ये आपको साउथ होगा, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो कौन सा ये आप जाकर बताएं थोड़ा सा। सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे ईस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है और साउदर्न कौन सा है। आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको बताया था इसका जो लोकेशन जो है वो आपको आयताकार है, इसका एरिया 94,163 किलोमीटर है, ये 12th पोजीशन पर आ गया है। जम्मू कश्मीर जब आपको तेलंगाना बना था तो उस समय ये जब आंध्रा जब तेलंगाना अलग हुआ था तो उस समय इसकी पोजीशन 13 पहुंच गई थी, लेकिन दोबारा 12 कैसे आ गई, क्योंकि 2000 जब जम्मू कश्मीर जब यूटी दोबारा जब उसको बना दिया गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, अब इसका क्या पोजीशन आ गया है, 12th आ गया है। ये लैंड एरिया भारत का टोटल कितना कवर करता है 2.86 और पॉपुलेशन कितना है आपको 8.6। आप इसको मेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। परमंडल यहाँ पर 9 है, जिले आपको 38 है, जो लेटेस्ट जिला है वो आपको अरवल है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में जो था बेसिकली उस समय क्या था कि जब झारखंड नहीं बना था तो उस समय 55 जिला हुआ करते थे टोटल, ठीक है। जब आपको ये झारखंड और बिहार जब साथ में था, ठीक है, जब ये झारखंड अलग हो गया तो आप इसमें से लगा लीजिए 12 5 17, उस समय इसके पास मतलब 37 बच गया, 13 5 18 जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपको चला गया किसके साथ, झारखंड के साथ। क्यों, क्योंकि 37 यहाँ पर बच गया उस समय बिहार के पास। 37 18 कितना होता है, 37 13 5 18, ठीक है। तो ये 17 चला गया आपको किसके साथ, झारखंड के साथ। तब झारखंड फिर उसके बाद जब 37 था तो फिर 37 से ही जहानाबाद से अलग होकर के अरवल को बनाया गया, ठीक है ना। जहानाबाद से अलग करके अरवल को बनाया गया। आप जाकर सर्च करना कि अरवल को कौन से ईयर में बनाया गया। यहाँ पे टोटल कितने अनुमंडल हैं, 101 अनुमंडल हैं। प्रखंड कितने हैं, यहाँ पे 543 है, और पंडमंडल कितने हैं आपको बता दिया 9 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बिहार डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 मार्च को। 2022 का बिहार डे का क्या थीम था, आप जाकर थोड़ा सा सर्च करना। लैंग्वेज के बारे में क्या है कि आर्टिकल 343 में लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या आपको हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज क्या आपको उर्दू है। पॉपुलेशन सबसे जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सा, आपको पटना सबसे आपको बड़ी पॉपुलेशन है, और जो शेखपुर है आपको सबसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है बिहार में। लोकसभा का टोटल आपको 40 सीट है, राज्यसभा का 16 सीट है, लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट है। आप इसे लगातार जो आप इसको जब पढ़ रहे हो तो आप इसे लिख के पढ़ रहे हैं तो आपको बता रहे हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको याद हो जाएगी। चलिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिहार भौतिक विभाजन। मैं आपको इसमें बता दिया हूँ कि इसका जो लेटीट्यूड है आपको क्या है, लेटीट्यूड ये वाला है 24 डिग्री 27 डिग्री 83 से 88, ये क्या आपको लॉन्गिट्यूड है। ये यहाँ से नॉर्थ साउथ कितना है आपको 3 4 5 है, और ईस्ट टू वेस्ट कितना है 483 है। और अगर ये भारत का लोकेशन है तो इस भारत के लोकेशन में बिहार कहाँ पर, ये वाला पोजीशन है ईस्ट में है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का क्या, हम
हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भौतिक फिजिकल डिवीज़न ऑफ बिहार, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप बिहार देखेंगे तो बिहार के जो ऊपर में है ये पर्टिकुलर, यहाँ पर जो नेपाल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो है ये क्या है, नेपाल है। अब यहाँ से हिमालय जाता है, ठीक है, जैसे कि लार्जर ग्रेटर हिमालय होता है, लेसर हिमालय होता है, फिर शिवालिक होता है, ठीक है। तो ये जो शिवालिक है ये आपको बेसिकली आपको बिहार में बेसिकली आपको दिख जाएगा, इसलिए जो मतलब जो इंडियन वाला जो ये वाला जो ये आपको पोजीशन में है, आपको क्या है, ये आपको शिवालिक रेंज है, ठीक है। और जो बीच वाला जो मैदान है ये आपको क्या है, ये पूरा ये आपको मैदानी भाग है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो रिवर है ये आपको गंगा रिवर जो है बिहार को वो 2 भाग में कट कर रही है। ऊपर में ये नॉर्थ बिहार हो जा रही है इससे, और इसमें क्या हो रहा है, साउथ बिहार आपको हो जा रहा है। ये पूरा क्या है, आपको मैदानी भाग है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। और इसमें क्या है कि जो इसके साउथ में है, इसमें क्या है, आपको यहाँ पर खनिज का रीजन है। जब 15 नवंबर 2000 को जब बिहार जब अलग हुआ झारखंड से, तो 97% जो भी खनिज वगैरह है वो चला गया आपको झारखंड में। जो भी आज के डेट में 3 या 4% जो खनिज है वो आपको साउथ में ही पाया जाता है बिहार में। इसी को आपको थोड़ा माइंड में थोड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको बहुत काम आएगा ये आपको मेंस में, ठीक है। ये सब चीज़ों को आपको लिखने के लिए। अच्छा भाई, जो भी पहाड़ी क्षेत्र है मतलब वो आपको बेसिकली कहाँ पर, आपको नॉर्थ में है। मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, आपको कहाँ पर है, आपको मतलब सेंटर में। और साउथ में क्या आपको खनिज वगैरह यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। या छोटा नागपुर प्लेट वगैरह है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं आपको ये गंगा है बेसिकली, जो कि यहाँ से आपको ये डिवाइड हो रहा है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जाके पर्वतीय भाग जो बेसिकली जो पर्वतीय भाग है, ये वाला जो रीजन है, जो नेपाल का रीजन जो है, जो शिवालिक से है बेसिकली, ठीक है। पर्वतीय भाग में क्या है कि रामनगर दून है, सोमेश्वर की पहाड़ी है और दून घाटी है, ठीक है। हमने इस पर्वतीय भाग को हमने 3 भाग में हमने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि 932 किलोमीटर इसका आपको टोटल एरिया आता है ये, ठीक है। और जो सोमेश्वर की पहाड़ी है ये आपको त्रिवेणी नहर के बगल में है बेसिकली, ठीक है। और वो जो त्रिवेणी नहर है ये आपको गंडक की सहायक नदी है, एक तरह का आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये वाला बेसिकली ये वाला पोजीशन में। और जो आपको पूछ लेगा कि सोमेश्वर का लोकेशन क्या है, तो सोमेश्वर का लोकेशन क्या है आपको, ये वाला पोजीशन जो है, ठीक है। आपको बोलेंगे अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, तो ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट लोकेशन में आपको सोमेश्वर की पहाड़ी लोकेटेड है, ठीक है। आप थोड़ा याद रखने वाली बात है, थोड़ा समझना है, क्योंकि ये सब बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। मैदानी भाग में क्या है कि 95% जो है ये आपको मैदानी भाग है बिहार का अप्रॉक्स, ठीक है। उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ये उत्तर का मैदान क्यों, चूँकि बिहार जो गंगा है वो बिहार को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ऊपर का नॉर्थ, नीचे का साउथ। तो ऊपर का भाग को क्या हम लोग नॉर्थ बोल रहे हैं, नीचे भाग को क्या बोल रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, साउथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो ऊपर का भाग जो है जो आपको नॉर्थ भाग है, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो ओरिजिन जो हो रही है रिवर वो आपको नेपाल से हो रही है, मतलब हिमालयन से, ठीक है। तो यहाँ से भी बहुत सारे जो रिवर वो मतलब बिहार में वो इंटर कर रही है, ठीक है। तो जब वो रिवर, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक सरयू रिवर यहाँ से इंटर कर रही है, ठीक है, जिसको कि बिहार में आके घाघरा बोल रहे हैं। फिर यहाँ से गंडक इंटर कर रही है, फिर यहाँ से बूढ़ी गंडक इंटर कर रही है, ठीक है। और क्या है, फिर उसके आपको यहाँ से बागमती है, फिर उसके बाद कमला है, फिर उसके बाद क्या यहाँ से आपको जाके कोसी है, फिर उसके बाद यहाँ से आपको क्या है महानंदा रिवर है। तो ये सब जो रिवर है इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको हिमालयन रिवर है, ठीक है। ये यहाँ पर जो वाटर है थ्रू आउट द ईयर आप बोल सकते हैं कि रहता है एक तरीक़ा से। जैसे कि हालांकि कोसी में जो पानी है आपको मानसून में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें जो वाटर आपको थ्रू आउट द ईयर आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये वाला जो देखिए जो आपको छोटा नागपुर प्लेटू से आ रही है, तो इसमें वाटर थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता है। इसकी जो वाटर की जो आपको क्वांटिटी है, आप उसका अगर आप बेसिन वगैरह बोलेंगे तो वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ बिहार के, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर एक कर्मनासा रिवर है, ठीक है, फिर सोन है, आपको पुनपुन है, फल्गु है, ठीक है, क्योल है, अजय है। ये सब यहाँ पर ये स्मॉल रिवर है, छोटी छोटी रिवर है। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है इम्पैक्ट, बट लेकिन इसके कंपैरिजन में कम इम्पैक्ट है नॉर्थ के रिवर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा पता होना चाहिए। तो अब आप इसको कैसे आप इसको देखेंगे, तो जो यहाँ से जो पर्टिकुलर जो रिवर जो आ रही है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ से अगर लार्ज रिवर है तो यहाँ पर क्या होगा, एग्रीकल्चर यहाँ पर ज़्यादा आपको होगा। ये कंसेप्चुअल चीज़ें अब आपने समझ गए कि भाई की नेपाल से रिवर वगैरह जो आ रही है हिमालयन रिवर से, तो यहाँ पर उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर कृषि बहुत आपको मिलेगा इजीली, कृषि एग्रीकल्चर वगैरह है, ठीक है। और जो यहाँ से जो आपको साउथ से जो रिवर आ रही है इसमें पानी उतना ज़्यादा नहीं है, तो मानसून के अलावा बाकी और सब रीजन है ये जो नदी है ये आपको सूखी मिलेगी।
तो ये जो है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नॉर्थ जो है वो बाढ़ के लिए जाना जाता है और जो साउथ जो है आपको सूखा के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। याद नहीं आपसे थोड़ा कंसेप्ट को आप थोड़ा एक दफ़ा आप थोड़ा समझ लें। ठीक है, फिर आप इजली चीज़ें आप याद रख पाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको ये पता है कि जैसे कि अगर यहाँ पर अगर ये पर्टिकुलर रीजन में अगर वाटर अगर ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो फॉरेस्ट वगैरह भी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। वन कहाँ पे होगा, जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर होगा, जहाँ पे वाटर आपको ज़्यादा होगा, जहाँ पर आपको रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। ठीक है, फिर आप इस हिसाब से आप मिट्टी का ही पता कर सकते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर कैसी मिट्टी होगी, वो रेनफॉल वगैरह से पैटर्न से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र का अंश है जो खनिज वगैरह पाया जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो पर्टिकुलर जो रीजन है ये आपको क्या है, ये आपको मैं आपको जो बताया जो 3% जो आपको बचा हुआ है खनिज वगैरह आपको साउथ में है। और आप इसमें लोकेशन देखेंगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर लोकेशन है आपको कैमूर है, या आपको रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, या आपको कैमूर है यहाँ पे, फिर आपको रोहतास है। अगर आप पास मैप है तो आप इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे इस चीज़ों को। औरंगाबाद है, या आपको गया है, ठीक है, नवादा है, ठीक, फिर आपको जमुई है, बांका है, भागलपुर वगैरह है, कुछ भी यहाँ पर इन सब रीजन आपको खनिज पाया जाएगा बेसिकली। ठीक है, इन सब रीजन में ही आप इसको नाम, अगर सपोज करिए कि अगर ऐसा ऑप्शन में आ गया प्रीलिम्स वगैरह में, तो चूँकि अगर आपको इन सब डिस्ट्रिक्ट का अगर आपको नाम पता है तो आप इजीली आप इसको कर लेंगे, हाँ भाई कि ये यहाँ पर ये चीज़ लोकेशन यहाँ पर ये नहीं है। खनिज का नाम अगर पूछ देगा भाई जैसे कि वैशाली में पाया जा रहा है, फिर सारण में पाया जा रहा है, तो उस सेंस में आप थोड़ा सा मतलब आप थिंक करेंगे, इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको क्या है, ये आपको हो गया बेसिकली पठारी भाग। ठीक है, रोहतास में क्या पाया जा रहा है, पायराइट्स पाया जा रहा है। और आप पास बिहार की कोई ऑब्जेक्टिव की बुक है जैसे कि इम्तियाज अली वगैरह, तो आप वहाँ से कोई सी बुक को आप क्वेश्चन को सॉल्व करें इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे नदी के बारे में पढ़ेंगे, फिर फॉरेस्ट पढ़ेंगे, फिर आपको जलवायु आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कुछ आपको बेसिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो मैं आपको क्वेश्चन पूछा हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी आप मुझे बताओ कि बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, आप इसके लिए 5 वे बताओ कि आखिर हम उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम उसको कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हम बिहार में हम इंडस्ट्री को हम कैसे हम बेसिकली हम वहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, 5 आप मुझे सॉल्यूशन बताओ कि आखिर 5 वे, ताकि वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा हम प्रमोट कर सकें बड़ी बड़ी कंपनी को बिहार में कि वो जाके वहाँ फैक्ट्री को क्रिएट करें। ठीक है, आखिर वो हम कैसे कर सकते हैं, ये था 5 सेकेंड क्वेश्चन। और बिहार के जो पीपल है हम उसका माइंडसेट को कैसे चेंज करें कि जो लोगों का ज़्यादातर माइंडसेट है वो जॉब ओरिएंटेड है, हम उसे कैसे चेंज करें। 5 वेज बताओ ताकि वो जो है वो अपना इंटरप्रेन्योर पे ओपन करने के बारे में सोचें। ठीक है, वो बिजनेस की ओर भी जा सकें। ठीक है, तो ये था कुछ आपको बेसिक। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।